नमस्कार। आज हम नैतिकता यानी एथिक्स की जटिल दुनिया को समझने के लिए एक तरह का मेंटल मैप बनाने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही और गलत के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। हम सब ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन मुश्किल सवालों को समझने के लिए थिंकर्स ने कुछ बहुत ही कमाल के टूल्स बनाए हैं। इनको आप ऐसे सोचिए जैसे किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए हमारे पास 3 अलग-अलग चश्मे या लेंस हों। बिल्कुल सही, इसे एक टूल बॉक्स की तरह ही समझिए। जैसे एक मैकेनिक के पास हर काम के लिए सही औजार होता है, वैसे ही एथिक्स में भी हर दुविधा को परखने के लिए सही फ्रेमवर्क होता है। तो हमारा पहला टूल है नॉर्मेटिव एथिक्स। इसका काम सीधा सा है। ये पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये हमें वो नियम और सिद्धांत देने की कोशिश करता है जिनके हिसाब से हमें चलना चाहिए। जैसे, क्या हमेशा सच बोलना सही है? अच्छा, दूसरा टूल एक जासूस की तरह है। इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये नहीं बताता कि क्या सही है, बल्कि ये पता लगाता है कि लोग असल में क्या सही मानते हैं। मतलब, कोई रिसर्चर ये स्टडी कर सकता है कि अलग-अलग कल्चर्स में ईमानदारी को लेकर लोगों की सोच कैसी है। और अब आता है तीसरा और सबसे गहरा टूल, मेटा एथिक्स। ये एक कदम और पीछे जाके सवाल पूछता है कि भाई, जब हम कहते हैं कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है, तो इन शब्दों का मतलब क्या है? क्या सही होने का कोई एक यूनिवर्सल मतलब है भी या नहीं? तो संक्षेप में कहें तो ये 3 लेंस हमें एक ही नैतिक सवाल को 3 अलग-अलग एंगल से देखने में मदद करते हैं। क्या होना चाहिए? असल में क्या होता है? और इन सब का मतलब क्या है? चलिए, अब जब हमारे पास ये टूल्स आ गए हैं, तो देखते हैं कि असल जिंदगी में किन-किन मैदानों में इनका इस्तेमाल होता है। नैतिकता हमारी जिंदगी के हर लेवल पर काम करती है। इसे हम 4 बढ़ते हुए दायरों में देख सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत स्तर, यानी हमारे रोज के फैसले। दूसरा है संगठनात्मक स्तर, मतलब किसी कंपनी या ऑफिस की एथिक्स। तीसरा और बड़ा दायरा है सामाजिक स्तर का, जो मानवाधिकार और न्याय जैसे मुद्दों से जुड़ा है। और सबसे बड़ा है वैश्विक स्तर, जहां पर्यावरण और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसी बड़ी चुनौतियां आती हैं, जो किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें और भी कई परतें हैं, जैसे कि कल्चरल डायमेंशन, जो हमारे सांस्कृतिक रिवाजों से जुड़ा है। प्रोफेशनल डायमेंशन, जो हमारे कामकाज के एथिक्स को देखता है। और एनवायरमेंटल डायमेंशन, जो पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की बात करता है। ठीक है, तो इन सभी एरियाज में अपने टूल्स का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें नैतिकता की भाषा के कुछ बेसिक शब्दों को समझना होगा। ये वो नींव है जिस पर पूरी नैतिक सोच की इमारत खड़ी होती है। यहाँ 2 बहुत ही जरूरी शब्द हैं, सिद्धांत और मूल्य। इसे ऐसे समझिए, ईमानदारी एक मूल्य है, यानी एक आइडियल जिसे हम अच्छा मानते हैं। और हमेशा सच बोलो एक सिद्धांत है, मतलब उस मूल्य तक पहुंचने का एक नियम या एक गाइडलाइन। तो फिर ये एथिकल थ्योरीज क्या हैं? असल में ये थ्योरीज एक तरह के सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क हैं। ये हमारे मूल्यों और सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर हमें मुश्किल सिचुएशंस में सही फैसले लेने का एक रास्ता दिखाती हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? ये फ्रेमवर्क असल में हमारे किस काम का है? देखिए, इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बड़े बड़े उलझे हुए नैतिक सवालों को छोटे छोटे सुलझाए जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ देता है। इसकी मदद से मुश्किल नैतिक दुविधाएं भी मैनेजेबल लगने लगती हैं। तो इस मैप के साथ भले ही हर सवाल का सीधा जवाब न मिले, पर सही सवाल पूछने का एक तरीका जरूर मिल जाता है। और कहते हैं ना, सही सवाल पूछना ही जवाब की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम होता है।